Hello everyone, myself Akash Zakad, owner and co-founder of Boom Galot Kennels and secretary and founder of Kennel Club पलवल। आप सभी को मेरी नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस टाइम आप वीडियो को देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। तो मेरी सीरीज़ हो सकता है आपने उसके एपिसोड्स कुछ पहले भी देखे होंगे, जो भी आए हैं। आज की बात मेरे साथ, तो उसका ये नया एपिसोड है। पहली जो सीरीज वे एपिसोड्स रहे हैं उसमें जो टॉपिक थे वो डिफरेंट थे। आज वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा अलग है और ये इन्फॉर्मेशन शायद आप लोगों के पास अभी नहीं है, कुछ सिलेक्टिव लोगों के पास ही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोगों तक पहुँच जाएगी मैक्सिमम 3-4 डेज़ में, सबके पास ही पहुँच जाएगी वो, लेकिन हो सकता है उससे पहले इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुँच जाए। तो अभी केसीआई की कुछ नई अनाउंसमेंट्स आई हैं। किसे मतलब द केनल क्लब ऑफ इंडिया, तो उसकी कुछ नई अनाउंसमेंट है। कुछ ब्रीडर्स के फेवर में भी हैं, लेकिन हो सकता है आपको जो टैरिफ वगैरह कुछ चीज़ें हैं वो आपको लगे नहीं, ये चीज़ें फेवर में नहीं है। तो अभी जो पहले बताता हूँ अच्छी चीज़ क्या है, क्योंकि उसके बाद हो सकता है जो बाकी चीज़ें वो आपके लिए थोड़ी शॉकिंग हो। अच्छी चीज़ ये है कि अब तक जो केसीआई का टाइम पीरियड था लीटर रजिस्ट्रेशन कराने का, वो था अप टू 4 मंथ्स, लाइक अप टू 60 डेज डिफरेंट चार्जेस थे, 61 to 120 डेज डिफरेंट थे। अभी केसीआई का जो नई अनाउंसमेंट है उसमें क्या है कि आप 120 डेज के बाद भी लीटर रजिस्टर्ड करा सकते हो, लेकिन कब तक कराना वो लिमिट अभी भी है। वो है जो पहले मैक्सिमम 120 डेज थी वो अब 180 डेज हो गई है, मतलब कि 180 दिन। तो आप 6 महीने की एज तक भी अपने पपीज़ का रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो जो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे को लॉजिक लगता है वो लॉजिक ये है, मुझे नहीं पता केसीआई ने क्या लॉजिक लगाया, वो तो देखो उनको ही पता है, कमेटी को पता है, एग्जीक्यूटिव कमेटी को पता है केसीआई की। लेकिन जो मेरे को लॉजिक लगता है वो लॉजिक ये है, कई बार क्या होता है डॉग इंपोर्ट आता है, उसके बाद उसकी एक्सपोर्ट पेडिग्री या अदर डॉक्यूमेंट्स में डिले होता है या फिर रजिस्ट्रेशन में डिले हो जाता है केसीआई के साथ। जब हम डॉग को केसीआई रजिस्टर कराते हैं तो ये चीज़ें ऑनर के पार्ट पे होती हैं मैक्सिमम। तो उसके लिए क्या है कि बच्चे हो जाते हैं 4 मंथ्स क्रॉस कर गए, नया इंपोर्ट डॉग आया, किसी ने उसकी मीटिंग ली है और पेपर नहीं आए हैं टाइम से, तो वो सर्ट फॉर्म नहीं मिला है, वो थोड़ा लेट मिला है। तो कई बार क्या होता है कि वो बच्चे 4 मंथ से क्रॉस कर जाते हैं, तो फिर रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसे सेम होता है वेल्फ इम्पोलिटस में। तो वेल्फ इम्पोलिटस में भी है कि कई बार स्टड जो डॉग यूज़ करते हैं उसका स्टड फॉर्म नहीं आता, या फिर वो टाइम से कोई और डॉक्यूमेंट से कमी रह जाती है, तो उसमें डिले हो जाता है रजिस्ट्रेशन में। तो फिर बच्चे की एज है वो मतलब एक्सीड कर जाती है 4 मंथ्स को, तो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं ब्रीडर को। तो केसीआई ने जो ये चीज़ की है बहुत मस्त की है, इसके लिए सैल्यूट बनता है, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी थी। काफ़ी ऐसे केस होते हैं कि वेल्फ में पोलिटर आया, बंद किसी ब्रीडर ने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करी है और उसको बाद में फिर वो डिलीवर वजह कुछ वजह से वो रजिस्टर नहीं हो पाता, तो ये लगा लो बहुत ज़्यादा नुकसान जाता है। तो ये ब्रीडर्स फेवर में किसी ने बहुत अच्छा किया है, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को और करनी भी चाहिए। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे, जो है जो थोड़ी शॉकिंग हो सकती है, मे बी ना भी हो। तो अभी क्या है, जो केसीआई के दिल थाम के बैठिए इसमें ध्यान से सुनना और पूरी सुननी है। अगर बीच में गए ना तो फिर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ ऐसी चीज़ भी बताऊं जिससे आप थोड़ा अभी भी बेनिफिट ले सकते हो, अभी भी आप पैसे बचा सकते हो। नई टैरिफ आने के बाद भी उस चीज़ के लिए आपको सुननी पड़ेगी वीडियो, मतलब वीडियो देखनी पड़ेगी, ऑडियो सुननी पड़ेगी। तो अभी भी इन नए रेट से बचा जा सकता है कुछ टाइम के लिए। मेरी ना एक गंदी सी अच्छी सी पता नहीं कैसी एक आदत है लूपोस ढूंढने की, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ तो मिला है। वो मिला ऐसे है क्योंकि जब आप देखोगे ना आपका ध्यान जाएगा सिर्फ टैरिफ्स पे, क्योंकि वहां पैसा मेंशन है, रुपए मेंशन है। तो
ध्यान वहां जाएगा। उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन लिखी है, 3-4 वर्ड्स, उस पर 80% लोगों का ध्यान नहीं जाएगा, पक्का नहीं जाएगा। मेरा चला गया। उस पर लिखा हुआ है जो नए टैरिफ हैं वो कब से इफेक्टिव है, कब से एप्लीकेबल हैं। तो यही चीज़ है, वो कब से एप्लीकेबल है यही मैं बताऊंगा, इसी से फायदा होगा। उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी पूरी की पूरी। तो देखिए और थोड़ा इंतजार करिए। नए टैरिफ रेट क्या हैं, नहीं वो तो बता ही दूंगा अभी। नए टैरिफ रेट्स कब से एप्लीकेबल हैं उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, इसी वीडियो में मिलेगा। लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बताऊंगा मैं कब बताऊंगा। वो डेट बीच में भी आ सकती है, वो डेट लास्ट में भी आ सकती है। डेट मतलब कब से एप्लीकेबल है। तो थोड़ा सब्र के साथ, शांति के साथ बैठिए और सुनिए मेरी ये बातें, मेरी ये कहानी सुनते रहिए, मेरी ही जुबानी। तो अभी क्या था, फॉर एग्जाम्पल केसीआई का जो अभी हम लीटर रजिस्टर्ड कराते थे, तो पर पप्पी फीस थी 472 रुपीज़ अप टू द एज ऑफ 60 डेज। अभी जो नई फीस है, जो नई टैरिफ है, वो हो गई है, बता रहा हूँ 750 रुपीज़, 750 रुपीज़। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, 750 रुपीज़ अप टू लीटर रजिस्ट्रेशन, सॉरी, लीटर रजिस्ट्रेशन पर पप्पी विद इन 60 डेज। जो चार्ज है वो है 750 रुपीज़। आगे सुनिए और थोड़ा शॉकिंग होने वाला है। लीटर रजिस्ट्रेशन पर पप्पी विद इन 61 टू 120 डेज, 1200 रुपीज़। लीटर रजिस्ट्रेशन पर पप्पी विद इन 121 डेज टू 180 डेज, 2000 रुपीज़ पर पपी। ये सभी ब्रीड्स के लिए, जर्मन शेफर्ड के लिए फीस अलग है, वो और थोड़ी ज़्यादा है, वही बताऊंगा मैं। अभी जो चीज़ अच्छी हुई थी बिल्कुल हुई है, माननी पड़ेगी और माननी भी चाहिए। जो अभी ये टाइम पीरियड एक्सटेंड किया था कि 180 डेज तक रजिस्टर्ड करा सकते हैं, देखो सिंपल सी बात है, कुछ लोगे तो रिटर्न में कुछ देना पड़ेगा। मतलब ये है कि अगर वो टाइम पीरियड मिल रहा है तो चार्जेस भी थोड़े एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, बनता है इतना। अगर केसी हमें कुछ फैसिलिटी दे रहा तो एटलीस्ट हमें भी तो ये उसमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, कि हम फ्री में सब कुछ थोड़ी लेना है, नहीं मिल सकता वो। ये हो गया लीटर रजिस्ट्रेशन का। अभी ये टैरिफ रेट कब से अप्लाई होंगे वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी कुछ टाइम है, तब तक आप पैसे बचा सकते हो। उससे पहले आप अप्लाई कर दो पेपर, आपके रजिस्टर्ड होके आ जाएंगे। या फिर आपकी जो क्रिटेरिया फुलफिल कर रहे हो और उससे पहले जो इसकी डेट एप्लीकेबल, जो इस न्यू टैरिफ की एप्लीकेबल, जब से ये अप्लाई होंगे, सॉरी, जब से ये न्यू टैरिफ रेट्स अप्लाई होंगे उसका जो टाइम कब से स्टार्ट होगा तो वो मैं बताऊंगा। और उससे पहले अगर आप करते हो तो आप अभी भी जो पुराने वाले टैरिफ रेट हैं उसके अकॉर्डिंग ही, उसी रेट पे, उसी प्राइस पे, उसी चार्जेस पे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। लेकिन वो कब तक वैलिड है उसके लिए थोड़ा धैर्य रखिए, शांति रखिए, वो भी बताऊंगा। ये तो हो गया लीटर रजिस्ट्रेशन का। अब भी दूसरी चीज़, वेल्फ इम्पोर्ट लीटर के लिए वो अलग है। जो नए चार्जेस हैं, लीटर रजिस्ट्रेशन ऑफ पप्पी एज इम्पोर्टेड मीन्स वेल्फ इम्पोर्ट पर पप्पी विद इन 60 डेज 1500 रुपीज़, मतलब 1500 रुपये। लीटर रजिस्ट्रेशन ऑफ पप्पी एज इम्पोर्टेड वेल्फ इम्पोर्ट पर पप्पी विद इन 61 टू 120 डेज, 2000 रुपीज़। लीटर रजिस्ट्रेशन ऑफ पप्पी एज इम्पोर्टेड वेल्फ इम्पोर्ट पप्पी पर पप्पी विद इन 121 डेज टू 180 डेज, 3000 रुपीज़ पर पप्पी, मतलब 3000 रुपये। ये हो गया एज ए वेल्फ इम्पोर्ट पप्पीज़ का और बी आई पप्पी का लीटर रजिस्ट्रेशन। इंडियन ब्रीड्स की फ़ी है वो ऑलमोस्ट हाफ रही है और हाफ से भी कम भी है। तो लीटर रजिस्ट्रेशन पर पप्पी विद इन 60 डेज फॉर इंडियन ब्रीड्स 375 रुपीज़। लीटर रजिस्ट्रेशन पर पप्पी विद इन 61 डेज टू 120 डेज ऑफ इंडियन ब्रीड्स 600 रुपीज़। लीटर रजिस्ट्रेशन पर पप्पी विद इन 121 डेज टू 180 डेज ऑफ इंडियन ब्रीड 1000 रुपीज़। इंडियन ब्रीड्स मतलब जो इंडिया की ही ब्रीड्स हैं,
इसका मतलब ये नहीं ब्रीड इन इंडिया डॉग्स, नहीं, इंडियन ब्रीड्स हैं उनके लिए है। जो मैंने पहले बताई है वो BI पपीज़ की रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी, जिसका 70-50 रुपीज़ था, 1200 था, 2000 था। इसके बाद आते हैं एक और मस्त, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। अभी तक क्या था, अगर विद इन 12 मंथ्स आप ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप कराते थे तो चार्ज थे सिर्फ ओनली 118 रुपीज़, मतलब 118 रुपये। नए टैरिफ के अकॉर्डिंग वो हैं 500 रुपीज़। अगर आप 12 मंथ्स के बाद कराते हो, मतलब कि जब पपीज़ की जो डेट ऑफ बर्थ है उससे 12 मंथ्स के बाद आप ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप कराते हो तो उसका लगेगा 1000 रुपीज़। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेफिक्स एपिक्स फॉर लाइफ ओनली, मतलब कि जो केनल रजिस्ट्रेशन का था उसका पहले 10,000 था, वो अभी सेम रखा गया है, अभी भी 10,000 रुपीज़ है। चेंज ऑफ नेम ऑफ रजिस्टर्ड डॉग पहले कम था, अभी 1000 रुपीज़ है। फिर आता है चैंपियनशिप सर्टिफिकेट, पहले था 235 रुपीज़ चैंपियनशिप सर्टिफिकेट का, अभी वो चार्ज बढ़ा ही कर दिया 500 रुपीज़। ब्रीडर्स डिप्लोमा अब है 1000 रुपीज़ में। हाँ, अब आते हैं जर्मन शेफर्ड के लिए। पहले भी उनकी चार्जेस अलग थे क्योंकि उनकी जो पेडिग्री होती है 5 जनरेशन 6 जनरेशन ऐसे आती हैं, ब्रीडर्स इश्यू भी वही कराते हैं जर्मन शेफर्ड वाले, तो उनके चार्जेस भी बढ़े हैं। तो उनके चार्जेस मेरे को थोड़े हाई लग रहे हैं। तो वो चार्ज हैं, वेल्फ इम्पोर्ट के अलग हैं और BI के अलग हैं। तो पहले BI के बताता हूँ, ठीक है, सबके बड़े तो इनके बड़े हैं। लीटर रजिस्ट्रेशन पर पप्पी विद इन 60 डेज ऑफ ए जर्मन शेफर्ड पप्पी 5 जनरेशन पेडिग्री 1000 रुपीज़। 61 डेज टू 120 डेज 1500 रुपीज़। 121 डेज टू 180 डेज 2500 रुपीज़। ये तो है ब्रीड इन इंडिया के लिए जर्मन शेफर्ड्स, ब्रीड इन इंडिया जर्मन शेफर्ड लीटर्स। और वेल्फ इंपोर्ट जर्मन शेफर्ड वाले जो वेल्फ इंपोर्ट लीटर हैं उनकी फ़ी है, लीटर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पप्पी एज इम्पोर्टेड मीन्स वेल्फ इंपोर्ट पर पप्पी विद इन 60 डेज ऑफ जर्मन शेफर्ड ब्रीड 5 जनरेशन पेडिग्री 2000 रुपीज़। 61 डेज टू 120 डेज 2500 रुपीज़। 121 डेज टू 180 डेज 3500 रुपीज़। ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अभी एक और चीज़ जो कि सबके लिए मैंडेटरी है, सबके लिए कंपलसरी है, आप ब्रीडर हो, सेक्रेटरी हो, पेट लवर हो, जो भी केसीआई के साथ कुछ भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, पेपर्स का, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का, सोज में जा रहा है, कुछ भी कर रहे हो, वो सभी के लिए मैंडेटरी होती है। नो मैटर हाउ बिग ब्रीडर यू आर, हाउ स्मॉल ब्रीडर यू आर, क्या हो क्या नहीं हो फ़र्क नहीं पड़ता, उस केसीआई के लिए सब इक्वल हैं, सब बराबर हैं। तो और उस चीज़ सभी के लिए मैंडेटरी है, सबको लेनी पड़ती है और लेनी हो सकता आगे पड़ेगी। अच्छी भी चीज़ है, उसमें कुछ नुकसान नहीं है, कुछ नॉलेज ही मिलती है, कुछ ना कुछ अच्छा हर बार सीखने को मिलता है, हर बार एक नई ब्रीड के बारे में सीखने को मिलता है, जो केसीआई का बहुत मस्त काम है। ब्रीडर्स के लिए भी अच्छा है, पेट लवर्स के लिए भी अच्छा है। अगर कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है घर बैठे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो वो है IKG, इंडियन केनल गजट। तो उसके भी रेट्स चेंज हुए हैं, थोड़े से बढ़े हैं। IKG सब्सक्रिप्शन फॉर 1 ईयर 1200 रुपीज़। 2 ईयर्स के लिए भी पहले होता था, वो नहीं है अभी। जो उन्होंने केसीआई ने जो रेट नोटिफाई किए हैं वो सिर्फ 1 ईयर वाले किए हैं। तो वीडियो यहाँ तक तो देखी है। हाँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो अभी शुरू होने वाला है, पैसे कैसे बचाए जा सकते हैं, ये सुनिए। ये चीज़ एक स्माइल के साथ फेस पे एक बढ़िया स्माइल लेके आई है। फिर सुनिए, क्योंकि ये चीज़ जो आपने इतने सारे रेट सुने हैं इनसे आपका माइंड तो ऑफ हो गया होगा, मूड ऑफ एकदम, बोले क्या कर दिया, इतने रेट बढ़ा दिए, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी करना होता है, ऐसे थोड़ी करते हैं, ये सोच रहे होंगे ना। 100% सोचा होगा, कोई भी हो सब सोचते हैं। जब मामला पैसे का होता है सबको सोचना पड़ता है, और पैसे का मिलने का नहीं, मिलने के टाइम कोई नहीं सोचता। जहाँ पैसा पॉकेट से जा रहा है, खर्चा हो रहा है, सब सोचते हैं, छोटे से लेके बड़ा तक। कोई नहीं, बताता हूँ
कैसे बचाएंगे, कैसे बच सकता पैसा? यार आप लोगों के फायदे में किसी का तो नुकसान हो रहा है और उसका रीजन मैं बन रहा हूँ। नॉट फेयर ना। अभी तो मैं बन रहा हूँ नेक्स्ट 4-5 डेज तक, उसके बाद तो फिर मैं नहीं हूँ, फिर तो वो खुद ही हैं, क्योंकि फिर सबको ऑफिशियली सारी चीज़ें मिल ही जाएंगी। अनऑफिशियल ये भी नहीं है, मैं भी ऑफिशियल सोर्सेज से बता रहा हूँ। तो पैसा ऐसे बचा सकते हैं, जो भी केसीआई के नए टैरिफ हैं, न्यू टैरिफ इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, मतलब कि जो नए रेट मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं वो एप्लीकेबल हैं 1 अप्रैल 2024 से 1 अप्रैल 2024। इससे उससे पहले आप कोई भी ट्रांजैक्शन केसीआई के साथ करते हैं, जो भी पुराने एग्जिस्टिंग रेट हैं उसी पे आप कर सकते हैं। जो भी लीड रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन आप डालते हो, उसकी जो पेमेंट करते हो, चैंपियनशिप रजिस्टर्ड कराते हो, कुछ भी आप ट्रांजैक्शन केसीआई के साथ करते हो, तो वो पुराने रेट ही एप्लीकेबल हैं, नए रेट अभी आपको पे नहीं करने। अगर आप ये ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल 2024 के बाद करते हो तो आपको जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो नए रेट्स के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए अब जल्दी से जोर से थैंक यू बोलिए आकाश जाखड़ को। नहीं बोला तो पाप लगेगा। तो आज की इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूजफुल रही होगी, मेरे को भरोसा है। बिल्कुल पैसे बच रहे हैं, मैं बचवा रहा हूँ, किसी का नुकसान करवा के किसी का फ़ायदा करा रहा हूँ। क्योंकि जो नेक्स्ट 4-5 डेज है, जिनके पास वो जिस ऑफिशियल सोर्स से ये इन्फॉर्मेशन पहुँचनी थी, कभी कभी वो कुछ लोगों के पास तक नहीं पहुँच पाती है। मेरा मतलब है कि आईकेजी नहीं पहुँच पाती है। उसका रीज़न जो मेरे को लगता है वो होता है आपका पोस्टमैन, क्योंकि मेरी भी वही गायब करता है। जब जाके पता चलता है, ढूंढनी पड़ती है, वहाँ पे पड़ी मिलती है आईकेजी। बोलते हैं बुक ही तो है, क्या करो, कुत्तों के फोटो ही तो है इसमें। उनके अकॉर्डिंग वो सिर्फ एक बुक है जिसमें कुत्तों के फोटो है, डॉग से फोटो पिक्चर्स है, और उसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है। तो वो नहीं मिल पाती कई बार। अगर जिसके पास वो नहीं जा रही है उसको नुकसान होगा। तो लेकिन ये वीडियो सबके पास पहुंचेगी, इसमें कोई डिलीवरी नहीं है, इसमें पोस्टमैन का कोई इंटरफेयर नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वालों का है। यूट्यूब का ऑनर कौन है वो मेरे को पता नहीं है, वो चेक करके बताना पड़ेगा। उस भैया को धन्यवाद करते हैं जो भी उसका है अभी। तो ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिसका फ़ायदा हो कराइए। घर से कुछ नहीं जा रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे इफ़ यू आर वॉचिंग इट इन डे टाइम। गुड नाइट अगर आप रात में देख रहे हो, गुड मॉर्निंग अगर आप सुबह उठते देख रहे हो। थैंक यू।